अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मौजू है आज के नौजवानों को नमाज की तरफ कैसे माइल किया जाए। इसका जवाब सिर्फ नमाज फ़र्ज़ है कह देना नहीं, बल्कि दिल की ज़ुबान में समझदारी के साथ और कुरान की रोशनी में देना ज़रूरी है। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि नौजवान नमाज से दूर क्यों हो रहा है और हम उसे कैसे वापस ला सकते हैं। याद रखें, नौजवान वो हीरे हैं जो अगर अल्लाह से जुड़ जाए तो दुनिया बदल जाएगी, लेकिन जब वो नमाज छोड़ते हैं तो वो खुद टूटते हैं, बिखरते हैं, गुम हो जाते हैं। नमाज से असल दूरी की वजह क्या है कि नमाज का मतलब ही ना समझना। हमें नमाज के मतलब का जब पता नहीं होगा तो हम उसे एक रस्म की तरह अदा करेंगे। बस ये हमारे ऊपर है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम नमाज अदा कर लेते हैं। और जब हमें उसके मतलब का पता होगा तो हम कितने खशू और हदू के साथ नमाज अदा करेंगे। फिर है सुस्ती, यानी कल से शुरू करूँगी, कल से वो कल आता ही नहीं है। दोस्तों का असर भी होता है। दोस्त क्या करते हैं, यार सब ही तो छोड़े हुए हैं, कौन यहाँ पे पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। और धोखा कि अभी वक्त है, अभी नमाज में बहुत वक्त है, अभी अगली नमाज तक वक्त है, हम पढ़ लेंगे, क्या बूढ़े होकर पढ़ लेंगे। और गुनाहों की आदत, शर्म आती है कि गुनाह करके नमाज कैसे पढ़ूं, लेकिन इन सब का जवाब कुरान में मौजूद है। कुरान क्या कहता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। यानी अगर हम वाकई अपने नफ्स, डिप्रेशन, डिज़ायर्स या एडिक्शन से निकलना चाहते हैं तो नमाज ही बेहतरीन इलाज है। हज़रत अली, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सब नौजवान थे, लेकिन उनकी रातें सजदों में दिन की खिदमत में गुजरते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग वो होंगे जिन्हें क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह मिलेगी। उनमें एक नौजवान भी है जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हो। यह हदीस नौजवानों को वीआईपी मुकाम देती है। सोचो, अर्शे इलाहा की नीचे जगह। अब पॉइंट ये है कि नौजवानों को, हम अपनी औलाद को, हम अपने बच्चों को, हम अपने बहन भाइयों को कैसे माइल करें नमाज की तरफ। नंबर 1, मोहब्बत से बात करें, डांट से नहीं। नौजवानों को नमाज के फ़ायदे बताएं, ना कि सिर्फ गुनाहों से डराएं। सेकंड है, नमाज को कूल और पावरफुल दिखाएं। ये सेल्फ कंट्रोल है, ये डिसिप्लिन है, ये कॉन्फिडेंस है। नमाज की रूहानी ताकत पर जोर दे, बताएं कि सजदे में सुकून है जो गेम, नेटफ्लिक्स या लाइक्स में नहीं है। सुकून तो है ही सजदे में। जब आप अपने बच्चों के सामने सुकून से, कूल होकर, पावरफुल दिखाकर नमाज पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा होगा। ठीक है जी। आगे है, नमाज की रूहानी ताकत पर जोर दे, बताएं कि सजदे में सुकून है, सजदे में सुकून है, सिर्फ सजदे में ही सुकून है। सबसे पहले एक बात याद रखें कि नमाज को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। पहले 2 रकत, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 वक़्त, आहिस्ता आहिस्ता। पहले वो सुनते छोड़ेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी नमाज पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मुस्बत माहौल बनाएं। जो नमाजी दोस्त हो वही आपके दोस्त बने। इससे दिल पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हमारी सोहबत दीनदार लोगों के साथ होगी ना तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नेकी करने का, नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा होगा। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप लोग बहुत कीमती हो। आपकी रूह, आपका वक्त, आपका जिस्म सब अल्लाह की अमानत है। अगर आप अल्लाह के आगे झुकना सीख जाओ, हम अल्लाह के आगे झुकना सीख जाएं तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। लेकिन अगर हम दुनिया के पीछे झुके तो हम खुद अपने नफ्स के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए जब हम अल्लाह ताला के आगे झुक जाएंगे ना तो पूरी दुनिया, सोचिए, पूरी दुनिया हमारे कदमों में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह।
اس سے زیادہ ہمیں اور کیا ہی چاہیے؟ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے ہے، نماز ہمارے فائدے کے لیے، نماز پڑھنے کا ثواب، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں اور راضی ہو کر ہمیں جو نعمتیں دیتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نماز ادا کریں، اس سے دور نہ ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی محبت عطا فرما، ان کے دلوں میں سجدوں کی لذت عطا فرما، نماز کو ان کے رخ کی پیاس بنا دے اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔